मैं देखे रही तो मूर्ति वहां ना थी। मैं गलत ना हो सके है, मुझको धोखा कैसे हो सकता है? धोखा नहीं हुआ है दाइमा। हो सकता है कि जब आपने देखा हो तो उस समय मूर्ति वहां पर नहीं थी और पलक झपकते ही मूर्ति वहां पर पैदा कर दी गई। ऐसा कैसे? ऐसा तो तभी हो सके है जब कोई जादू किया, काला जादू। कौन करेगा? माया, मायावी। और कौन कर सकता है दाइमा? आपकी छोटी बहू राधिका। का? दाइमा, आपकी जो छोटी बहू है ना, वो छोटी बहू नहीं रही जिसे आप इज्जत दिया करती थी, जिसे त्याग की एक मूर्त समझा करती थी। आज वो एक ऐसी इंसान बन गई है जो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। दाइमा, मैं सारी दुनिया घूमा, तरह तरह के काले जादू मैंने देखे। राधिका काला जादू काहे करना चाहेगी? आप भी कितनी भोली है दाइमा। देव को अपने वश में करने के लिए, उसे हासिल करने के लिए। लेकिन जहां तक मैं आपके देव को जानता हूं, वो आसानी से किसी के बहकावे में नहीं आ सकता। धर्म का रक्षक है और उसका हर फैसला जो होता है वो निष्पक्ष होता है। आपको याद है जब बरखा ने राधिका पर इल्जाम लगाया था और देव भी राधिका के खिलाफ हो गया था, क्योंकि वो जानता था कि राधिका गलत है। और ये बात राधिका को अच्छी नहीं लगी। तो क्या किया उसने? घर से कुछ दिनों के लिए दूर चला और काला जादू सीख कर आया। और आज वही काला जादू वो घर के हर सदस्य पर इस्तेमाल कर रहे हैं। देव को ही देख लीजिए, पहले हमेशा राधिका के खिलाफ हुआ करता था और अब राधिका की हर बात में हाँ में हाँ मिलाता है, हमेशा उसकी तरफदारी करता है। और दाइमा, इसमें देव की कोई गलती नहीं है। जो काला जादू है ना, वो है ही इतना ताकतवर और इतना खतरनाक कि हर कोई इसके वश में आ जाता है। समय रहते सही रास्ता चुनना, सही रास्ता। आज तक देव राधिका की हर बात में उसका साथ दे रहा है। कल हो सकता है कि उसकी करनी में उसका साथ देने लग जाए। आप जानते हैं मुझे डर किस बात का है? कि कहीं राधिका के कहने पर देव आपको घर से धक्के देके बाहर ना निकाल दे। ना विष्णु, मुरा देव ऐसा ना कर सके। और अगर उसने ऐसा किया तो? मैं उसको ऐसा ना करने दूंगी। कैसे रोकेंगे आप उसे? दाइमा, शायद आप समझ नहीं पा रही हैं कि उस राधिका ने किस तरह की गहरी चाल चली है। उस मूर्ति को गायब करके और दोबारा उसे पैदा करके सब लोगों के सामने आपको एक तरह से पागल करार कर दिया है। और इस समय अगर आप राधिका पर उंगली उठाती तो घर के सारे लोग आपकी समझ पर उंगली उठाएंगे। ऐसा होवे से पहले मैं मायावी को ई घर से बाहर निकाल दूंगी। उके तंत्र मंत्र जादू टोने के लिए ई घर में कोई जगह ना है। क्या करेंगी आप दाइमा, क्या करेंगी? मैं देव से बात करूंगी। और देव आपकी बात क्यों माने? वो तो राधिका के वश में है ना। वो मोरा लालन है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वो अपनी दाई माँ को माने, प्यार करे है। मोरी बात कैसे ना माने को?
पूरा विश्वास है कि लालन मोरी बात कभी ना टालेगो, कभी ना। देख लीजो विष्णु, देख लीजो। काम क्रोध मोह लोभ ईर्ष्या अहंकार। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं ताई। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। काम क्रोध मोह लोभ ईर्ष्या अहंकार। मुझको तो से राधिका के बारे में बात करेगी है। बोलिए ना दाई। ऊ ई घर में काला जादू करे रही। छोटी बहू, छोटी बहू। लालन, मुझको तो से राधिका के बारे में बात करेगी है। बोलिए ना दाई। तो को मुझसे वादा करना पड़ेगो कि तू मुझ पे विश्वास करेगो। दाई माँ ऐसा क्यों कह रही है? आपको मेरे विश्वास पर विश्वास नहीं है? मुझको मंदिर में जो कछु हुओ उके बारे में बात ना करेगी है, पर उ काहे हुओ उ तो को बताना है। तूने और बाकी सब ने जो कछु देखो वो ही कहो। इमा किसी का कोई दोष ना है। जो दिखत है वो ही तो मन माने है। पर पर क्या दाई? तो को मेरी बात अजीब लगेगी, पर तो को मुझ पे विश्वास करना पड़ेगा कि जब मैं मंदिर में गई रही तो वहां कान्हा की मूर्ति ना रही, और बाद में दोबारा जब पर्दा खोलो तब वहां कान्हा की मूर्ति रही। जादू से, काले जादू से। और मुझको पता है इसके पीछे किसका हाथ है। किसका हाथ है? राधिका का। ऊ ई घर में काला जादू करे रही। ये सब समझना आसान ना है। ऊपर भरोसा कर लालन। आप आइए मेरे साथ। बैठिए। एक बात पूछूं आपसे दाई माँ? आपको मुझ पर भरोसा तो है ना? तो आपको मेरे लिए गए फैसलों पर भी भरोसा होगा। दाई माँ आज तक जब जब राधिका मुझे गलत लगी है मैंने सारे फैसले उसके खिलाफ लिए। पर दाई माँ यकीन मानिए इस बार राधिका गलत नहीं। आप खुद ही सोचिए ना, आप जानती भी हैं और आप मानती भी हैं कि राधिका कान्हा की सबसे बड़ी भक्त है। तो ऐसे काला जादू करना तो क्या, उसके बारे में वो सोच भी नहीं सकती है। तेरा कहने का मतलब है कि मैं झूठ बोले रही हूँ? दाई माँ मैंने ऐसा कब कहा? पर दाई माँ ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपने जो मंदिर में देखा कि कान्हा की मूर्ति वहां नहीं थी वो आपका एक भ्रम हो। और ऊपर से आप तो अस्वस्थ हैं, आपकी तो नींद भी ढंग से पूरी नहीं होती दाई माँ।
इसलिए आप ऐसी सब बातों के बारे में सोचने से अच्छा ये होगा कि आप अपनी तबीयत के बारे में सोचिए। दाइमा, मेरी आपसे एक विनती है कि आपके मन में राधिका को लेकर जो मैल है ना, वो आप मिटा दीजिए। दाइमा, मैं अब चलता हूं। मुझे भगवान को हाथ जोड़कर मठ जाना है। क्या कहा था मैंने दाइमा? देव को आपकी बात पर भरोसा नहीं है। उसे अपनी राधिका की बात पर ज्यादा भरोसा है। परंतु आप चिंता न करें, देव केवल सबूतों पर विश्वास रखता है। अब आप देखिए किस तरह से आपकी कही हुई बात का सबूत जल्द से जल्द देव के सामने आ जाए। ऐसे मेरी तरफ क्या देख रही है? अरे मैंने आपसे कहा ना, बिल्कुल वही होगा जैसा मैंने कहा। मुझ पर भरोसा कीजिए। दाइमा का गुस्सा उस प्यार को खत्म ना कर दे जो उनके मन में तुम्हारे लिए है। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि जिस राधिका ने दाइमा के प्यार को बिना किसी शर्त के स्वीकार किया है, वो राधिका दाइमा के गुस्से का सम्मान भी करेगी। मेरा विश्वास है सब कुछ ठीक होगा। छोटे बाबू, छोटे बाबू। धन्यवाद। क्यों? आप दाइमा से नाराज नहीं हुए, इसलिए इस वक्त दाइमा को हमारे प्यार और विश्वास की सबसे ज्यादा जरूरत है। तबीयत खराब होने के कारण उनका दिल इतना कमजोर है कि जरा सी बात उनके दिल को चोट पहुंचा सकती है। तुम जानती हो दाइमा का क्या कहना है? कि तुम मायावी हो। शायद हूं भी। दुनिया में सब कान्हा को मायावी कहते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनसे बड़ा मायाजाल कोई नहीं बुन सकता। वो अपने मायाजाल में सुख, दुख, आशा, आकांक्षा, भक्ति, प्रेम और दर्द के साथ साथ मनुष्य का जीवन बुनते हैं और मनुष्य को पता भी नहीं चलता, क्योंकि कान्हा की माया और उसके पीछे छुपा उद्देश्य मनुष्य के समझ से बहुत परे है। जानते हैं आप मनुष्य माया से इतना प्रभावित क्यों होता है? क्योंकि माया भावनाओं से जुड़ी होती है और एक मनुष्य ही तो है जो भावनाओं से अलग नहीं हो सकता।
और जब तक ये भावनाएं मनुष्य के अंदर जिंदा रहेंगी, तब तक इंसानियत जिंदा रहेगी। पर कहीं दाइमा का गुस्सा उस प्यार को न मिटा दे जो उनके मन में तुम्हारे लिए है। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि जिस राधिका ने दाइमा के प्यार को बिना किसी शर्त के स्वीकार किया है, वो राधिका दाइमा के गुस्से का सम्मान भी करेगी। मेरा विश्वास है सब कुछ ठीक होगा। मुझे भी यही लगता है कि दाइमा के मन में जो गलतफहमी है वो बहुत जल्द दूर हो जाएगी। मुझे बहुत खुशी है कि मेरी राधिका इतनी समझदार है। वो कहे हुए शब्दों पर नहीं, बल्कि बातों की गहराइयों को समझकर निर्णय लेती है। तुमने दाइमा की बात का बिल्कुल बुरा नहीं माना, बल्कि तुम रिश्ते को सुधारने की पूरी कोशिश कर रही हो। ये बहुत बड़ी बात है राधिका, हर इंसान के बस की बात नहीं है। दाइमा, दाइमा, आप आराम कीजिए ना, यहाँ सब काम हो रहा है। आप चिंता मत कीजिए, लाइए मुझे दीजिए। अरे कछु ना हुए मोरी तबीयत को। मुझको रसोई देखन दे। कवि के लिए सुनहरा समय वही होता है जब उसकी कविता सुनने के लिए मिल जाते श्रोता हैं। घर का तनाव कम हो जाएगा। मेरी कविता सुनकर आपका मन खिलखिलाएगा। ये जीवन एक बहता नल है। ये जीवन एक बहता नल है। ढीला जिसका नल का, सिर है इसका भारी भारी, पेट है इसका हल्का। मेरे जैसे कवि की रचनाएं सब नहीं समझ सकते, क्योंकि सब मेरे जैसी अकल नहीं रखते। दाइमा, मैं अभी आपके कमरे में आपसे मिलने गई तो ये नींबू आपके तकिए के पास मिला। मैं यहाँ भूल कर आई होवेगी। बरखा, वो नींबू काट दो, मैं दाई माँ के लिए शिकंजी बना देती हूँ। जी। नींबू में से खून? ये तो किसी ने काला जादू किया है। दाइमा, ये नींबू आप अपने कमरे में रखकर भूल नहीं गए थे? ये तो ऐसा लगता है किसी ने जानबूझ के अपने कमरे में रख दिया। पर ऐसी घिनौनी हरकत कर कौन सकता है छोटी माँ? अब तो कुछ कर कान्हा। उस असुर की चाल के कारण राधिका पर काला जादू करने का आरोप लगने वाला है।
आरोप तो राधिका पर पहले भी लगे थे और तब किसी ने उसका साथ नहीं दिया था। पर तब तू यहाँ नहीं था ना कान्हा। अब तेरे होते फिर से ऐसा होगा? यही तो मैं देखना चाहता हूँ दाऊ, कि मेरे आने से क्या बदलाव आया है। मेरे आने से पहले भी राधिका पर आरोप लगे थे और तब वो बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। यहाँ तक कि देव ने भी उसका साथ नहीं निभाया। कान्हा, अब दोबारा ऐसी स्थिति बन रही है। दाऊ कहते हैं, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परखिए चारी। दाऊ मैं यही देखना चाहता हूं कि बदली हुई परिस्थितियों में भी कौन राधिका के साथ है और कौन नहीं, कौन राधिका के पक्ष में है और कौन विपक्ष में।